आज हम देखते हैं कि आप अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट गिटहब के ऊपर किस तरह से डाल सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आप किसी भी ब्राउज़र के ऊपर आएंगे, यहाँ पर लिखेंगे गिट डाउनलोड। अब गिट डाउनलोड जैसे लिखेंगे तो गिट डैश SCM वाली जो लिंक होगी आप उसके ऊपर जाएंगे। यहाँ पर डाउनलोड के ऊपर क्लिक करें। डाउनलोड फॉर विंडोज़ के ऊपर अगर हो जाता है तो ठीक है, वरना ये क्लिक हेयर टू डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब मेरे पास क्योंकि पहले से ही डाउनलोड हो चुका है तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा इंस्टॉलेशन के लिए और इंस्टॉल करूँगा। जब तक ये इंस्टॉलेशन हो रही है आप स्टेप देखते जाएं, मैं आपको बताता हूँ कि ये गिटहब होता क्या है। जिस तरह से आप किसी भी स्टोरेज के लिए फ़ाइल को स्टोर करने के लिए मोबाइल के अंदर या पिक्चर को स्टोर करने के लिए आपको स्टोरेज की ज़रूरत होती है, इसी तरह गिटहब बेसिकली क्या करता है कि आपके जो कोड को स्टोर करता है। अब सिर्फ वो स्टोर नहीं करता, वो मैनेज भी करता है अक्रॉस द टीम। लेकिन फ़िलहाल हम ये समझ लेते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ उसे स्टोर कर रहा है, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि अभी हम उसे स्टोर करवा रहे हैं। उसके लिए अभी इंस्टॉलेशन हो रही है। जैसे ही इंस्टॉलेशन हो जाएगी फिर मैं आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। जब तक इंस्टॉल हो रहा है हम क्या करते हैं, यहाँ पर जाकर गिटहब पे चले जाते हैं। गिटहब लिखा मैंने, यहाँ पर गिटहब आ गया। गिटहब के ऊपर अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप अकाउंट बना लें। मेरा फ़िलहाल के लिए लॉग्ड इन है अकाउंट, तो इसलिए इस तरह से आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख रहे होंगे टॉप रेपोजिटरीज़ और यहाँ पर न्यू आपके पास थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा होगा क्योंकि आपके पास न्यू रेपोजिटरीज़ नहीं होंगी, सॉरी प्रीवियस रेपोजिटरीज़ नहीं होंगी। अब आप न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, एक रेपोजिटरी बना लेंगे। अब उसका नाम कुछ भी रख सकते हैं आप अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से। फ़िलहाल मैं इसका नाम ये रख देता हूँ, फर्स्ट गिटहब प्रोजेक्ट। अब आपने क्या करना है, इसे पब्लिक रहने देना है। ऐड रीड भी मत करिएगा, उसके रीज़न मैं अब आपको बताता हूँ। और उसके बाद आप क्रिएट रेपोजिटरी कर दें। जब तक हमारे पास इंस्टॉलेशन हो रही थी, अब इंस्टॉलेशन हो गई है तो हम इसे फिनिश करते हैं और यहाँ से दोबारा कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इसको चेक करने के लिए कि हमारे पास इंस्टॉलेशन हो गई है, CMD करेंगे, गेट डैश वी। ये हमें बता देगा। अगर यहाँ पर आपके पास आ जाता है वर्जन, तो इसका मतलब है कि आपका गिट जो है वो प्रॉपरली इंस्टॉल हो गया है। अगर नहीं हुआ तो आप दोबारा करेंगे, या जो भी मसला आएगा आप कमेंट सेक्शन में बता देंगे। गिट की कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमारे पास दो कमांड्स हैं जो कि हम चलाएंगे, वो मैंने यहाँ पर सेव की हुई हैं। फर्स्ट कमांड आपका नेम बताएंगे आप कॉन्फ़िगर करके कि आपका नेम क्या है। उसके लिए गेट कॉन्फ़िग डैश डैश ग्लोबल यूज़र डॉट नेम और फिर आपका नाम। ये कमांड है, हमने यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दी। यूर नेम की जगह आप अपना नेम लिख देंगे, इन माय केस मोहम्मद अहमद रज़ा। ठीक है, एंटर किया। अब दोबारा यहाँ पर गए और अपनी ईमेल अब लिख देंगे इसके अंदर। ये आप ईमेल कॉन्फ़िगर कर रहे हैं गिट के लिए, तो ये आपने कमांड चलाई, मतलब पेस्ट की, और यहाँ पर आप अपना ईमेल लिख देंगे, एंटर। अब ये आपका कॉन्फ़िगर हो गया है। अब हम जाते हैं हमारे प्रोजेक्ट की तरफ। ये हमारा प्रोजेक्ट है, हम यहाँ पर लिखते हैं CMD। तो इस डायरेक्टरी के अंदर हमारे पास कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा और लिखेंगे कोड स्पेस डॉट। कोड स्पेस डॉट से बेसिकली VS कोड के अंदर जो हमारी ये करंट डायरेक्टरी है जहाँ पर हम खड़े हुए हैं वो उसे खोल देगा, जैसे कि यहाँ पर खुल गई है। अब यहाँ पर हमारे पास पूरा प्रोजेक्ट मौजूद है, लेकिन एक चीज़ जो नहीं है वो फाइल बना देते हैं। यहाँ पर फाइल के ऊपर क्लिक किया, डॉट गेट इग्नोर। अच्छा, अब गिट इग्नोर क्या होता है कि जब आप गिट के ऊपर अपना कोड पुश करते हो तो कौन सी ऐसी फाइल्स हैं जो ना जाए। अब नोड मॉड्यूल जो होते हैं वो बेसिकली हमारा जो नोड का प्रोजेक्ट होता है उसके अंदर हमें नहीं भेजने होते, क्योंकि हर बार जो नया बंदा होता है वो खुद इसे डाउनलोड करता है और ये बहुत ज़्यादा हैवी भी होते हैं, जिसकी वजह से हम नहीं भेजते। तो मैंने इसका फोल्डर का नाम नोड मॉड्यूल्स का यहाँ पर लिख दिया और उसे फाइल को सेव कर दिया। अब क्या करेंगे, हम दोबारा से कमांड प्रॉम्प्ट में आ जाएंगे जहाँ पर हमने, अब यहाँ पर इस टर्मिनल में भी रख कर सकते हैं हम, लेकिन हम फ़िलहाल कमांड प्रॉम्प्ट में करेंगे।
कमांड प्रॉम्प्ट में अब आपको क्या कमांड्स लिखनी है, सबसे पहले आपको लिखनी है गेट इनिट। तो गेट इनिट से क्या होगा कि आपको वो बता देगा कि ये वाला जो प्रोजेक्ट है, जो हमारा ये प्रोजेक्ट है, ये गिटहब पे जाने के लिए हम इसे तैयार कर रहे हैं। तो गेट इनिट से वो तैयार हो जाएगा। अब दोबारा हम ब्रेव पे जाते हैं या कोई भी ब्राउज़र है जहाँ पर हमने अपने रेपोजिटरी क्रिएट की थी, उसके अंदर आप देख रहे हैं यहाँ पर सारी कमांड्स मौजूद है, गेट इनिट भी है और बाकी भी है। अब हम क्या करेंगे, गेट इनिट हमने कर लिया तो दूसरी कमांड कॉपी करेंगे, लेकिन इसके अंदर readme डॉट एम डी है, गेट एड readme डॉट एम डी, हम यही कमांड नहीं चलाएंगे, उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। गेट एड बेसिकली क्या करता है कि आपके जो भी चेंजेस है ना, उसे गिट के लिए रेडी कर देता है कि भाई ये चेंजेस गिट पे जाने हैं। अगर आपको स्पेसिफिकली फाइल कोई आपको रेडी करनी है वहाँ पर भिजवाने के लिए गिट पे, गिटहब पे, तो आप उस स्पेसिफिक फाइल का नाम लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर रीडमी लिखा हुआ था, गिट ऐड रीडमी। लेकिन चूंकि हमें सारी की सारी फाइल्स भिजवानी है, उसके लिए हम कर लेंगे ऐड डॉट स्पेस के साथ। अब जब हम डॉट करेंगे तो जितनी भी हमारी फाइल्स होंगी सारी की सारी गिट के लिए रेडी हो जाएंगी। अब हम एक और कमांड जो हमारे पास नेक्स्ट कमांड होगी वो यहीं से ही कॉपी करेंगे, गिट कमिट एम। गिट कमिट एम के अंदर हम ये बताते हैं, बेसिकली कोड को हम कमिट कर रहे होते हैं, उसमें ये बताते हैं कि हमने काम क्या किया है। गिट कमिट एम, और ये जो स्ट्रिंग है आपकी डबल कोट्स के अंदर, इसके अंदर हम मैसेज लिखते हैं। लेट सपोज आपने जो भी काम किया, फिक्स किया, तो वो फिक्स लिख देते हैं। जो भी आपने काम किया मीनिंगफुल बेसिकली कमेंट होना चाहिए। तो अभी मैं फ़िलहाल लिख देता हूँ माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, माय फर्स्ट कमेंट लिख देता हूँ बल्कि, ठीक है। एंटर किया, ये कमेंट हो गया। अब हम क्या करते हैं कि इसकी नेक्स्ट कमांड चलाते हैं, गिट ब्रांच डैश एम और मेन हमारी एक ब्रांच क्रिएट कर रहे हैं जिसके अंदर हमारा का सारा कोड जो है वो गिटहब के ऊपर जाएगा। अब ये जो नेक्स्ट कमांड है ये क्या करती है, आपकी जो गिट को है वो रिमोटली जो गिटहब आपने रेपोजिटरी बनाई है उससे कनेक्ट करती है। उससे कनेक्ट करने की ये कमांड है हमारे पास, गिट रिमोट ऐड, हमने ये भी चला दी। अब हमारे पास लास्ट स्टेप जो है उसके अंदर हम क्या करते हैं, इसे अब भेज देंगे गिटहब के ऊपर, ठीक है। तो उसके लिए हमने ये लास्ट कमांड कॉपी की और यहाँ पर आके पेस्ट कर दी, और जैसे ही हम एंटर करेंगे ये अपलोड हो जानी चाहिए, यानी कि चली जानी चाहिए, जो कि चली गई। अब आप अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपके पास यहाँ पर प्रॉम्प्ट आएगा, प्रॉम्प्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन द ब्राउज़र। तो आपका अगर ब्राउज़र के ऊपर क्या कहते हैं गिटहब खुला हुआ होगा तो वो ऑथेंटिकेट खुद ही करके पुश कर देगा। लेकिन अब हम ये चेक कर लेते हैं कि हमारा यहाँ पर जो कोड है वो आ गया है कि नहीं। इसको रिफ़्रेश किया, सारी कमांड्स हमने यहीं से ही देख के चला दी, और ये हमारे पास जितनी भी हमारी फाइल्स थी वो सारी की सारी गिटहब के ऊपर आ गई है, सिवाय नोड मॉड्यूल्स के, क्योंकि हमने उसे गिट इग्नोर के अंदर डाला हुआ है।